हेलो दोस्तों, आज का कहानी राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव है जो अचानक गायब हो गया, जहां आज भी परछाइयां भटकती है। सुनिए उसकी आखिरी रात की सच्ची डरावनी कहानी। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है उस कहानी का नाम है कुलधरा गांव की आखिरी रात। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही किलोमीटर दूर बसा है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच खंडर बन चुका ये गांव दिन में जितना शांत लगता है, रात को उतना ही बेचैन हो उठता है। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी उन लोगों की परछाइयां भटकती है जो एक ही रात में अचानक इस गांव को छोड़कर चले गए थे। कोई नहीं जानता कि वे लोग कहां गए, जिंदा हैं या मर चुके। बस रह गया है तो एक भयानक सन्नाटा और एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। मैं इस कहानी को लिखते समय सिर्फ किताबों या इंटरनेट पर मौजूद किस्सों पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन लोगों की बातों को जोड़ रहा हूँ जिन्होंने खुद कुलधरा को महसूस किया है। इस कहानी को उसी रात की आखिरी कहानी बताई जाती है जब कुलधरा में इंसानी आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गई। सालों पहले कुलधरा एक खुशहाल गांव था। पाबीवाल ब्राह्मण यहाँ रहते थे। रेगिस्तान के बीच उन्होंने पानी की ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि दूर दूर तक उसकी मिसाल दी जाती थी। खेत लहलहाते थे, घरों में रौनक थी, बच्चों की हंसी गूंजती थी। हर शाम मंदिर में दीप जलते थे और सुबह सूरज की किरणें के साथ जीवन फिर से चल पड़ता था। बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता था कि यह गांव एक दिन पूरी तरह वीरान हो जाएगा। लोग कहते हैं कि खुशहाली ज्यादा देर तक किसी की नहीं रहती। उस समय जैसलमेर पर एक शक्तिशाली दीवान का राज था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह जितना चालाक था उतना ही क्रूर भी। उसकी नज़र कुलधरा के एक पाबीवाल परिवार की बेटी पर थी। लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा आत्मसम्मान से भरी हुई। दीवान ने संदेश भिजवाया कि उस लड़की से शादी करना चाहता है। बदले में गांव को तरह तरह की सुविधाएं देने का वादा किया गया, लेकिन पाबीवाल ब्राह्मणों ने इसे साफ इनकार कर दिया। यहीं से कहानी ने भयानक मोड़ लिया। दीवान ने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो पूरे गांव को तबाह कर दिया जाएगा। भारी कर लगाए गए, सैनिक गांव के आसपास मंडराने लगे। हर दिन कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी की जाती। कुलधरा के लोगों को समझ आ गया कि यह लड़ाई वे जीत नहीं सकते, लेकिन वे अपनी बेटी की इज्जत को किसी भी कीमत पर बेचने वाले नहीं थे। कहते हैं उसी रात गांव के बुजुर्गों की एक गुप्त बैठक हुई, मंदिर के पीछे पीपल के पुराने पेड़ के नीचे, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। उस बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। फैसला ये था कि पूरा गांव एक ही रात में कुलधरा छोड़ देगा, लेकिन सवाल यह था कि इतने लोग जाएंगे कहां? रेगिस्तान में रात के अंधेरे में बिना किसी निशान के, और सबसे बड़ी बात, अगर वे चले गए तो दीवान बदला किससे लेगा? कहते हैं उसी बैठक में एक भयानक श्राप दिया गया। पाबीवाल ब्राह्मण ने सामूहिक रूप से यह श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति भविष्य में कुलधरा में बसने की कोशिश करेगा उसका जीवन नरक बन जाएगा। कोई यहाँ सुख से नहीं रह पाएगा। उस रात क्या हुआ इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन लोक कथाओं और स्थानीय लोगों की बातों को जोड़े तो कहानी कुछ यूं बनती है। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। गांव के हर घर में
चुपचाप तैयारी चल रही थी। ना कोई रो रहा था, ना कोई जोर से बोल रहा था। बच्चों के मुंह पर हाथ रखे गए थे ताकि उनकी आवाज बाहर न जाए। औरतें अपने घरों की दीवारों को आखिरी बार छू रही थी, जैसे उनसे माफी मांग रही हूँ। पुरुषों की आंखों में गुस्सा था, दर्द था और डर भी। आधी रात के करीब एक एक घरों के दरवाजे खुले, लोग निकले। ना कोई मसाल, ना कोई दिया, सिर्फ चांदनी और रेगिस्तान की ठंडी हवा। गांव की गलियों में सैकड़ों लोग थे, लेकिन अजीब बात ये थी, कहीं भी कदमों की आवाज नहीं थी, जैसे जमीन ने उन कदमों को निगल लिया हो। कुछ लोगों का कहना है कि उसी रात आसमान में बिजली चमकी थी और मंदिर के शिखर से एक तेज रोशनी निकली। कुछ ने ये भी कहा कि उन्होंने गांव की सीमा पार करते समय पीछे मुड़कर देखा और देखा कि कुलधरा पर काली परछाइयां मंडरा रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा खाली था। सैनिक आए, दीवान के लोग आए, लेकिन उन्हें सिर्फ खंडर मिले। खाना अधपका था, चूल्हे ठंडे हो चुके थे, लेकिन लोग कहीं नहीं थे, जैसे हवा में घुल गए हो। समय बीतता गया, दीवान भी एक दिन मर गया, लेकिन कुलधरा नहीं बसा। अंग्रेजों के समय कुछ लोगों को यहाँ बसने की कोशिश की। रात में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। किसी को लगता जैसे कोई पीछे से नाम लेकर बुला रहा हो। किसी ने कहा कि उसने किसी औरत को सफेद कपड़ों में खंडरों के बीच चलते देखा। सुबह होते ही सब भाग जाते। आज भी सूरज ढलते ही कुलधरा में एक अजीब सन्नाटा उतर आता है। पक्षी तक वहां रात में नहीं रुकते। स्थानीय गाइड बताते हैं कि कई बार पर्यटकों ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ लोगों के मोबाइल अचानक बंद हो जाते, कैमरे में अजीब सी धुंधली आकृतियां कैद हो जाती। एक बार कुछ युवकों का समूह रात में वहां रुका। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। आधी रात के बाद उन्हें लगा कि कोई उनके चारों ओर घूम रहा है। रेत पर पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक लड़के को लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, यहाँ से चले जाओ। डर के मारे वे रातों रात भाग गए। कुलधरा की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वहाँ भूत हैं या आत्माएं हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि वहाँ एक अधूरी कहानी है। एक ऐसा गांव जिसने अपनी इज्जत के लिए खुद को मिटा दिया। एक ऐसा श्राप जो आज भी हवा में तैरता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो आज तक कोई कुलधरा में क्यों नहीं बस पाया? क्यों आज भी वहां जाते ही दिल भारी हो जाता है? क्यों रात में वहां कदम रखते ही इंसान को लगता है कि वो अकेला नहीं है? शायद सच कभी सामने ना आए। शायद कुलधरा की आखिरी रात का रहस्य हमेशा रेगिस्तान की रेत में दबा रहेगा। लेकिन एक बात तय है, कुलधरा सिर्फ खंडरों का गांव नहीं है, बल्कि एक जिंदा डर है। ऐसा डर जो चुपचाप सांस लेता है, इंतजार करता है अगली उस रात का जब कोई फिर से उसके रहस्य को छेड़ने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।